यहाँ प्रवेश का मार्ग है, निकलने का मार्ग नहीं। कोई बात नहीं देवी मामा, यदि मैंने इस सिंहासन पर बैठने की अपनी योग्यता सिद्ध कर दी तो उसके बाद तो बाहर निकलने का रास्ता मुझे अपने आप ही मिल जाएगा। जैसी आपकी इच्छा। जब प्रेम हो सच्चा और प्रण हो पक्का तो खुद ही पहुंचा देता है व्यक्ति को लक्ष्य तक तेज समय का चक्का। सिंहासन कहाँ गया? वो तो यही था। सिंहासन? ठहरो राजन। चौंकिए मत राजी, मैं हूँ पराक्रम की पुतली, जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी। राजन, इस सिंहासन को केवल वही धारण कर सकता है जिसमें चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समान पराक्रम हो। इसलिए राजन, इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको ये जांच लेना चाहिए कि आप में सम्राट विक्रमादित्य के बराबर पराक्रम है कि नहीं। पराक्रम है देवी, इसीलिए देवी महामाया ने मुझे यहां तक आने दिया। किंतु यदि इसके बाद भी जांचने की कोई विधि है तो मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। आपकी परीक्षा का प्रारंभ चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की कथा सुनने और उस कथा में छिपे प्रश्नों के उत्तर देने से होगा राजन। प्रश्न करिए देवी, मैं तैयार हूं। राजन, एक राजा के लिए सबसे प्रिय क्या होता है? प्रजा। सही उत्तर दिया आपने राजन। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को भी अपनी प्रजा से अगाध प्रेम था। वह नित्य अपनी प्रजा का हालचाल जानने राज्य में निकला करते थे।
महाराज हमें बचाइए, हमें इस विनाश से बचाइए महाराज, हमें इस विनाश से बचाइए। महाराज महाराज हमें बचाइए, ये देखो ये विनाश की लीला। ये सब क्या हो रहा है ऋषिगण? सम्राट, जो घटनाएं घट रही हैं वो युग समाप्ति का संकेत है। और युग के समाप्त होने का अर्थ है सृष्टि का विनाश सम्राट, सृष्टि का विनाश। सृष्टि का विनाश। देवी ये कैसा अनर्थ था? किस कारण युग समाप्त होने वाला था? राजन, यही प्रश्न चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के सामने भी था, और न केवल उन्हें इस प्रश्न का उत्तर जानना था, बल्कि इस महाअनर्थ से इस संसार की रक्षा भी करनी थी। वाह वाह वाह, 100 चतुर चिड़ियां एक तरफ और एक तरफ ये राजा भोज। गोलू, चतुराई तो देखो उसकी। सब कुछ देवी जयलक्ष्मी से ही पूछ रहे हैं। अरे स्वयं क्या बताएंगे कद्दू। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे अपने पराक्रम से सम्राट विक्रमादित्य ने इस युग को बचाया। ये देखिए सम्राट, संसार का अंत हो रहा है, पर इसके अतिरिक्त कोई और ठोस प्रमाण है आपके पास? है सम्राट। वहां देखिए सम्राट। अमंगल, घोर अमंगल। अमंगल? ये क्या कह रहे हैं आप? संसार में घटने वाली विनाशकारी घटनाओं का मूल कारण यही है सम्राट, इन ग्रह नक्षत्रों का स्थान परिवर्तन। परंतु ये ग्रह नक्षत्र अपना स्थान क्यों बदल रहे हैं? इस स्थान परिवर्तन का कारण क्या है विराहमीर जी? मेरे विचार से सौरमंडल में भारी परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव ग्रह नक्षत्रों पर पड़ रहा है सम्राट। यदि संसार पे घट रही घटनाओं का कारण या ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थान परिवर्तन है, तो हमें पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए शीघ्र इस मूल कारण का उपाय ढूंढना होगा, ताकि हम इस विनाशकारी लीला को रोक सके। विराहमीर जी, आप सभी ज्योतिष आचार्यों की बैठक बुलाइए तथा विचार विमर्श करके निष्कर्ष निकालिए और उपाय ढूंढिए। तो ज्योतिषाचार्यों ने इसका क्या उपाय ढूंढा देवी? परीक्षा तो आपकी है राजन, उत्तर भी आप ही को देना चाहिए। ये हुई ना बात।
इसे कहते हैं शेर पे सवा शेर। गोलू, मित्र गोलू, अरे कहाँ घूमते रहते हो तुम इतना? घूम घूम के पूरा घूम चुके हो गोल। मेरी बात सुनो, देवी जयलक्ष्मी सही है? हाँ। अरे क्या प्रश्न में उत्तर दिया है राजा भोज को उन्होंने। वैसे गोलू, बात भी सही है। राजा भोज से प्रश्न किया गया था जिसका उन्हें उत्तर देना चाहिए था, ना कि स्वयं प्रश्न पूछना चाहिए था, और वे प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम क्या कहते हो मेरे परम प्रिय पेड़? हाँ? अब वो तो शुक्ल पक्ष की तृतीया चल रही है ना, वरना मैं खुद जाता गुफा में और करता राजा भोज से आमना सामना। ऐ शुक्ल पक्ष की तृतीया तुम कब समाप्त होगी? उत्तर दो, बोलो, मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो मेरे प्रश्न का। मैं डर गया था, मतलब मैं नहीं डरा था। ये क्या कह रहे हो मेरे परम प्रिय मित्र पेड़? ये शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं चल रही है, बल्कि कृष्ण पक्ष की द्वितीया चल रही है। चलो अब पता चल ही गया है तो मैं भी चला। राजा, आपके विचार से क्या उपाय ढूंढा होगा उन्होंने? अरे ये क्या उत्तर देंगे आपके प्रश्न का? ये कोई मेरे परम प्रिय मित्र विक्रमादित्य थोड़े ही है जो कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर दे देंगे। प्रणाम देवी। बेताल तुम? जी देवी, मैं यहाँ पे आपको ये बताने आया हूँ कि आप इनसे प्रश्न करके अपना ही समय व्यर्थ कर रही हैं, क्योंकि ये आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये खुद एक प्रश्न है। बेताल, तुम शांत रहो। लेकिन देवी, और राजा भोज को उत्तर देने दो। मैं क्या? देवी, मेरे विचार से ग्रहों की अस्वाभाविक क्रिया अर्थात स्थान परिवर्तन ही विधि की संपूर्ण व्यवस्था असंतुलित करने का कारण है। युग समाप्ति अथवा सृष्टि का विनाश तभी हो जब ग्रहण लगाने वाला ग्रह अपने स्थान से परिवर्तित हो। और ग्रहण लगाने वाला केवल एक ही ग्रह है देवी, राहु, जो सूर्य को भी ग्रास बनाकर ग्रहण कर लेता है और चंद्रमा को भी। वाह 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 राजा भोज, वाह! क्या बात कही है आपने बुद्धिमत्ता की, क्या ज्ञान है, वाह वाह वाह! पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरे संसार को पता है कि सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगने का कारण राहु होता है। कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष विद्या का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है वो ये बात कह सकता है। तो आपने ये बात कह के कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मार दिया? साधु साधु, विवेकशीलता का परिचय दिया है आपने राजा। यही बात थी, और छाया ग्रह राहु के स्थान परिवर्तन का कारण था देवताओं से उसका प्रतिशोध। सम्राट, इस सौर मंडल में इस लाल रंग का ग्रह राहु का प्रतीक है। धरती पर आने वाले सारे संकटों का मूल कारण यही है। राहु अपना स्थान छोड़ विपरीत दिशा में जा रहा है, सौर मंडल से दूर पुष्य नक्षत्र की ओर। नष्ट कर दूंगा मैं सब कुछ, नष्ट कर दूंगा। कुछ भी नहीं बचेगा धरती लोक पर। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, राहु अनर्थ के मार्ग की ओर जा रहा है। हाँ देवर्षि, हमें इस अनर्थ को रोकना ही होगा,
नहीं तो हम देवताओं का भारी नुकसान होगा। हमें इसे किसी भी प्रकार रोकना होगा। पुष्य नक्षत्र के नष्ट होने के दुष्प्रभाव क्या हो गया आचार्य जी? सम्राट, धरती से सबसे पहले जल, जो सबका जीवन है, समाप्त हो जाएगा। अनाज राख में परिवर्तित हो जाएगा। धरती पर कभी पैदावार नहीं होगी। भयंकर अकाल पड़ेगा। रुक जाओ राहु, बस बहुत हो चुका। अब और आगे बढ़ने की चेष्टा मत करना। ओह, इंद्रदेव, तो तुम मुझे रोकोगे? हाँ, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अपने स्थान पर वापस लौट जाओ। कहाँ है मेरा स्थान इंद्रदेव? किस स्थान पर लौटने की बात कर रहे हो तुम? तुमने तो मेरे मांगने पर भी अपनी सभा में मुझे स्थान नहीं दिया। कहाँ जाऊं मैं? कहीं भी जाओ, इतना विशाल ब्रह्मांड है, लेकिन स्वर्ग लोक में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, क्योंकि स्वर्ग लोक में असुरों का प्रवेश मना है। इंद्रदेव, प्रवेश नहीं देने का परिणाम तो अब तुम देखोगे। तुम्हारे निकाले जाने के कारण मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं कहीं का नहीं रहा। ना तुमने मुझे असुर रहने दिया और ना ही देवता। देवी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि राहु ना असुर रहा ना देवता? ये कथा मैं सुनाऊंगा। ना मत कहिएगा, ना मत कहिएगा, मेरे पेट में बुलबुले उठ रहे हैं। अगर मैंने ये कथा नहीं सुनाई ना तो बुलबुले मुझे चैन से बैठने नहीं देंगे। ना मत कहिएगा, कृपया करके ये कथा मुझे सुनाने दीजिए। विनती है मेरी, प्रार्थना है मेरी।